घटना की चश्मदीद गवाह मैं हूँ। क्या? आप? अगर आपको कृपाशंकर से डर लग रहा है तो जाने दीजिए, आप कुछ मत करिए। हम सब पुलिस कमिश्नर के ऑफिस जाकर उनसे मिलेंगे। कंप्लेन लिखने से पहले हमसे फोन करके पूछ तो लिया होता। हमने अभी कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ वर्षा का केस डिस्कस किया है। उन्हें डर है कि वर्षा का लगातार बेहोश रहना उसके कोमा के चांसेस पैदा कर सकता है। आपके अंदर जो गुस्सा और घुटन है ना, उसे दबाए रखने में ही आप सबकी भलाई है। निहारिका ने खुद को चश्मदीद गवाह बताकर प्रशांत के खिलाफ कंप्लेंट तो दर्ज करवा दी है। इंस्पेक्टर तिवारी ने हमारे प्रेशर में आकर प्रशांत के खिलाफ कंप्लेंट तो दर्ज कर दी है, पर अभी भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। मुझे तो लगता है कि इंस्पेक्टर भी कृपाशंकर से मिला हुआ है। सुरेखा बिल्कुल ठीक कह रही है। तभी तो अभी तक प्रशांत को पूछताछ के लिए इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया। निहारिका, हमें तो डर है कि कहीं इन दोनों की मिली भगत के चलते आपकी कंप्लेंट फाइलों में दबकर ना रह जाए। मैं भी इसी बात को लेकर चिंतित हूँ। वो इंस्पेक्टर तो हमारी कोई भी बात को सीरियसली ही नहीं ले रहा। ऊपर से वर्षा, उसे तो अभी तक होश नहीं आया। कहीं वर्षा कोमा में चली गई। तो प्रशांत को सजा दिलाने का मकसद अधूरा ही रह जाएगा। वो क्यों बिटिया? वो इसीलिए अम्मा जी, क्योंकि वर्षा के होश में आते ही उसके सही बयान से हम प्रशांत पर लगाए इल्जामों की पुष्टि कर सकते हैं। काश कारगी हमारी थोड़ी सी मदद कर देती। तुम लोग चिंता मत करो, भगवान जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। बस हिम्मत से काम लो, थोड़ा धीरज रखो बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, आप जल्दी से कोई रास्ता दिखाइए ताकि ये मैटर जल्दी सुलझ जाए और हम वापस अपने घर चली जाएं। हे भगवान, हमने पहली बार अपने पति से सच छुपाया है। हमारा मन हमें बहुत कचोटता है। हाँ मम्मी, मैं परेशान तो हूँ, पर हिम्मत नहीं हारूंगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। ओके, मैं आपको फोन करती रहूंगी। बाय। निहारिका, अब इसकी क्या जरूरत थी? ज़रूरत है क्योंकि दूध शरीर के लिए तंदुरुस्त होता है। ओके बाबा, पी लूंगी। क्या सोचने लगे? मैं ये सोच रही हूँ कि जो कॉलेज की पार्टी दी गई थी, इसके पीछे जरूर कोई साजिश है। मतलब ये कि जो पार्टी रखी गई थी वो ऐसे ही नहीं रखी गई थी। इनफैक्ट पार्टी देने वाले का नाम, पता, सब कुछ गुप्त रखा गया। ऊपर से इस तरह कॉलेज की पार्टी में आजकल कौन पैसे बहाता है? आई एम श्योर ये एक चाल थी वर्षा के खिलाफ, उसे सबक सिखाने के लिए। लेकिन इत्तेफाकन वर्षा पार्टी छोड़कर बाहर चली गई और ये हादसा बाहर हो गया, हमारे सामने नहीं हुआ।
राधिका, मुझे क्या लगता है कि हमें ना सबसे पहले उस इंसान के बारे में पता लगाना चाहिए जिसने वो पार्टी दी थी। हो ना हो, सुराग हमें यहीं से मिलेगा। या यू राइट। इनफैक्ट पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स तो अग्रवाल सर देख रहे थे ना। मुझे भी यही लगता है। सो मिस्टर अग्रवाल सर, आपसे तो जल्दी मुलाकात करनी पड़ेगी। हाँ शिवाजी, अच्छा वो जो पूजा जी के लिए हमने सामान भेजा था वो मिला कि नहीं? वो तो मैंने सुबह से भिजवा दिया था। अरे कल शाम को राजेश जी के साथ आया था। खैर छोड़िए, वो तो मिल ही जाएगा। एक बात बताइए, आप कल शाम को आ रहे हैं कि नहीं? जी नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। अरे मैडम आप आइए आइए, बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। हाँ, बैठिए बैठिए ना। मैं यहाँ ये जानने के लिए आई हूँ कि अब तक आपने प्रशांत के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की है, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है? देखिए, हम एक्शन भी ले लेंगे और पूछताछ भी कर लेंगे, लेकिन उसके लिए कोई ठोस और पुख्ता सबूत भी तो होना चाहिए ना मैडम जी। सबूतों और गवाहों के ना होने पर क्या अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? और वैसे भी मैंने आपसे कहा था ना कि उस घटना की चश्मदीद गवाह मैं हूँ। देखिए मैडम, अब आपका कहना मानकर हम इतने बड़े नेता के बेटे के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। देखिए, हम पुलिस वाले भी सच और झूठ का पुख्ता परख रखते हैं। ठीक है, अगर आपको सही मालूमात हासिल करनी है तो इसी वक्त कॉलेज के मैनेजर अग्रवाल साहब को यहाँ बुलाइए। अग्रवाल? अग्रवाल का इस केस से क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि अग्रवाल सर ही उस पार्टी का सारा इंतजाम देख रहे थे। किसने पार्टी दी, क्यों दी और किस प्लान को सफल बनाने के लिए दी, उस शख्स का नाम पता सिर्फ और सिर्फ अग्रवाल सर ही जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पूछताछ से आप काफी कुछ जानकारी हासिल कर लेंगे। कुछ सबूत, कुछ गवाह, कुछ सुराग। अच्छा रामदीन, अग्रवाल को फोन करके बुलाओ, या एक काम करो, तुम खुद ही जाकर उनको लेके आओ। ठीक है मैडम जी? इट्स ओके। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपको पता नहीं है कि मैं... अग्रवाल साहब, घबराइए मत, बस दो चार सवाल आपसे पूछना था, उसका जवाब दे दीजिए और चले जाइए। अरे खड़े क्यों हैं? बैठिए ना।
जी कहिए, क्या पूछना चाहते हैं? अग्रवाल साहब, कॉलेज में जो पार्टी दी गई थी उसका सारा इंतजाम आप देख रहे थे? जी। फिर तो उसमें बहुत सारा धन खर्च हुआ होगा। पार्टी में तो धन खर्च होती है इंस्पेक्टर साहब, इसमें कौन सी नई बात? तो है। इसका मतलब अग्रवाल साहब, वो पार्टी जिसने भी दी होगी वो शहर का बहुत बड़ा रईस आदमी होगा, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून, और अपनी काली कमाई का सारा धन उसने उस पार्टी में खर्च करके उसे सफेद कर लिया होगा। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, को पता नहीं आप क्या कह रहे हैं? वो बहुत ही नेक बंदा है। वो वही तो, वो नेक बंदे का नाम बता सकते हैं? जी, वो डरिए मत अग्रवाल साहब, आप हमारा साथ देंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। जी, विपुल जायसवाल, उनका पूरा नाम विपुल जायसवाल। क्या? उनका पूरा नाम विपुल जायसवाल। विपुल जायसवाल? पाली के पति? ये कैसे हो सकता है? देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है मैडम। इंस्पेक्टर साहब, आप चाहें तो उस पार्टी के सारे बिल मैं आपको दिखा सकता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, अभी मैं जा सकता हूँ? जी जाइए। थैंक यू। मुंह क्या देख रहा है? चाय लेके आ। हाँ बोलो अग्रवाल, क्यों फोन किया? सर गजब हो गया सर। क्या हो गया? भाभी जी से फिर से झगड़ा हो गया? सर, ये मजाक का वक्त नहीं है सर। आपको पता है इस वक्त मैं कहां से बोल रहा हूँ? ओहो भाई, ये तो कमाल का सवाल किया आपने। शायद फोन से बोल रहे हैं आप। फिर वही मजाक सर। सर, इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में खड़ा हूँ और वहीं से आपसे बात कर रहा हूँ। क्या? तुम पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो इस वक्त? सर, मुझे यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और जानना चाहेंगे सर किसके कहने पर? उसी समाज सेविका के कहने पर जो आपके पत्नी की सहेली। क्या? आखिर निहारिका ने अग्रवाल को पुलिस स्टेशन क्यों बुलवाया था? और कहीं इस गधे के बच्चे ने मेरा नाम ना बोल दिया। हेलो, आप तुम्हें बुलाया क्यों था और तुमने उनसे क्या बोला? क्या पुलिस वालों को क्या बोला तुमने? सर, कोई यहाँ इंस्पेक्टर तिवारी है सर, वो जानना चाहता था कि पार्टी किसने ऑर्गेनाइज करवाई थी सर। मैं कुछ बताना तो नहीं चाहता था सर, पर मजबूरन मुझे
आपका नाम बताना पड़ेगा सर। क्या? तुम्हें मेरा नाम बताने की क्या जरूरत थी, और वो भी पुलिस स्टेशन में? कुछ और नहीं बोल सकते थे क्या? सर आप तो जानते हैं सर कि पुलिस के सामने सच ना कहने पर क्या अंजाम होता है सर। सॉरी सर, पर पुलिस की पिटाई से मुझे बहुत डर लगता है सर। शट अप अग्रवाल। अगर निहारिका ने मेरा नाम सुन लिया होगा तो पता नहीं क्या सोच रही होगी, और उसने अगर रूपाली को ये बात बता दी तो रूपाली पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी। इसीलिए मैं चाह रहा था कि रूपाली जल्दी वापस आ जाए। अब पता नहीं निहारिका के कारण वो किसी चक्कर में ना फंस जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रूपाली को किसी तरीके से वापस बुलाना ही होगा। कोई ना कोई ड्रामा तो करना ही होगा। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ रूपाली, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम जल्दी घर वापस आ जाओ। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, दरअसल रूपाली मुझे काफी चोट लग गई है। चोट? पर कैसी चोट? बताइए ना प्लीज। वो दरअसल मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कब, कहाँ, कैसे? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? और बाकी सब लोग कहाँ हैं? माँ जी सब लोग कहाँ पे हैं जो आप फोन कर रहे हैं? बोलिए ना प्लीज। रूपाली, दरअसल मम्मी और पापा भी आज हरिद्वार चले गए हैं, और भाभी भी अभी मायके चली गई हैं। इसमें अरे क्या हुआ जी? आपको दर्द हो रहा है? प्लीज तुम जल्दी वापस आ जाओ अगर हो सके तो। मैं तुरंत यहाँ से चलने की तैयारी करती हूँ। प्लीज आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। मैं तुरंत आ रही हूँ। ठीक है। हेलो, हाँ बोलो तिवारी। कृपा शंकर जी, आपको एक खबर देनी थी। कैसी खबर? कॉलेज ओल्ड मीट स्टूडेंट की जो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, विपुल जायसवाल, बिजनेस टाइकून। अच्छा एक काम करो, उसका मोबाइल नंबर हमें एसएमएस कर दो, मैं भी उससे बात करता हूँ। ठीक है सर, मैं अभी कर देता हूँ। ठीक जी, नमस्कार। नमस्कार। विपुल जायसवाल, रूपाली जायसवाल। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लगी होगी उनको। हे भगवान, मुझे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज भगवान, प्लीज। अरे बिटिया, रो काहे रही हो? क्या हुआ है? और सब अम्मा, अरे बिटिया क्या बात है? अरे क्या हुआ? 1 घंटे के लिए हम भजन में गए, हमारे पीछे से कुछ हो गया क्या? अम्मा, आपके दामाद का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? अभी अभी उनका फोन आया था अम्मा।
हे भगवान, अरे ज्यादा चोट वोट तो ना लगी है ना? अम्मा कितनी चोट लगी है तो हमें नहीं पता, पर अम्मा वो घर पे अकेले हैं। मम्मी जी और पापा जी वो हरिद्वार गए हुए हैं और भाभी भी मायके गई हुई है। अम्मा अम्मा वो बिल्कुल अकेले हैं, उनको हमारी जरूरत है। हाँ हाँ बिटिया, तू फौरन चली जा। अच्छा, जब तक तू तैयार होती है हम फटाफट से तुम्हारे लिए नाश्ता बना देते हैं। जब नहीं अम्मा, हमें कुछ नहीं खाना। अच्छा ठीक है बिटिया, पर रास्ते में कुछ खा लेना। अरे खाली पेट तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है बिटिया। और वो तुम्हारी सहेली सब गई थी, अभी तक आई नहीं है, और उनको कहे सुने बगैर उनसे हम फोन पे बात कर लेंगे, पर एक पल भी हम यहाँ नहीं रुक सकते अम्मा। हम तैयार होके निकल रहे हैं। वो जो कॉलेज की पार्टी रखी गई थी ना, वो किसी और ने नहीं, हमारे रूपाली के पति विपुल जायसवाल ने रखी थी। आपके पैर की चोट, आपके हाथ की चोट, सब एक झूठ और एक बहाना है। अपराधी को उसकी अपराध की सजा जरूर मिलेगी, फिर चाहे उसका साथ देने वाला पुलिस हो, नेता हो, या फिर कोई बिजनेस टाइकून।